फॉरगिव मी फॉर बीइंग सो ब्लंट मैम, लेकिन आप चाहे मुझे एनआई की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए, या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस. टेररिज्म इज अ बिजनेस. टेररिज्म एक धंधा है. इट हैज नथिंग टू डू विद द ड्रामा ऑफ आज़ादी बट एवरीथिंग टू डू विथ मनी. अमेरिका अगर पाकिस्तान को अरबों रुपए दे दे बिन लादेन को पकड़वाने के लिए, तो पाकिस्तान बिन लादेन को पकड़ने का नाटक करेगा, उसे पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे. सेम सिचुएशन वैली में भी है मैम. आउट ऑफ 29 स्टेट्स कश्मीर गेट्स द मैक्सिमम फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, ताकि वहां पे अमन रहे, डेवलपमेंट हो. लेकिन वहां के पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी जेबें गर्म करने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर के फायदा उठा रहे मैम. वो अमन हासिल करने का नाटक कर रहे हैं मैम, हासिल होने नहीं देंगे. और आर्टिकल 370 की वजह से ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन इज अंडर देयर कंट्रोल. आप चाहे कितने भी एविडेंसेस इकट्ठा कर लो, कितने ही केस फाइल कर लो, लेकिन मजाल है वहां के स्पेशल स्टेटस, इनमें से किसी एक को भी सही तरीके से जेल जाएंगे. उन्होंने पूरी सोसाइटी को होस्टेज बना के रखा है मैम. मेरा एक स्कूलमेट है मैम, शिवम कुमार, ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर थ्रू आउट. आज की डेट में वो पता है क्या काम कर रहा है? हवा कदल में सफाई कर्मचारी है मैम. क्योंकि आर्टिकल 370 एक शेड्यूल कास्ट को गवर्नमेंट जॉब करने का प्रोविजन ही नहीं देती मैम. एक कश्मीरी लड़की अगर गलती से किसी नॉन कश्मीरी के साथ शादी कर लेती है तो उससे उसकी जायदाद छीन ली जाती है. और पंडित की राइट तो रहने ही दीजिए मैम. क्यों हमेशा ये गरीबों के बच्चे ही आजादी के नारे लगाते हैं, पत्थर बंदूक उठाते हैं? क्यों ये सलाउद्दीन, परवीना, याकूब शेख या ये एक्स टेररिस्ट, इनके बच्चे ये तो फॉरेन कंट्रीज में टॉप एजुकेशन ले रहे, टॉप डिग्री लेके टॉप पोस्ट पे है. आई एम सॉरी मैम, लेकिन करप्शन इनकी खून खून में घुल चुका है. इसे साफ करना पॉसिबल नहीं है. हम चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही जोर लगा ले, लेकिन जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम इन लोगों को हाथ तक नहीं लगा सकते. और आर्टिकल 370 को ये हमें हाथ नहीं लगाने देंगे. कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम. Should forget about it.